हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज रहे हैं। आप सभी साथी बैंकर्स की जानकारी के लिए हम हमारी पूरी टीम आपके सीआईबी एग्जाम से संबंधित इस सीरीज को ला रही है लगातार पिछले 2 महीनों से। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आपके कॉन्सेप्ट को काफी सॉलिड करना, काफी इंप्रूव करना, जैसे कि आप अपने एग्जाम को अच्छे तरह से अटेम्प्ट कर सकें। इस सीरीज को नाम दिया है हमने ऑफिसर्स ऑन ट्रैक। तो आप सभी साथी इस सीरीज का हिस्सा बने, सेशन को वॉच करें, साथियों को शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करें। आज की क्लास की बात करें तो हम मॉड्यूल बी डिस्कस कर रहे हैं। और मॉड्यूल बी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीआईबी पेपर 3 एबीएनएफएम एग्जाम से संबंधित। पिछले क्लासेस में हमने एनपीवी होता क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम जानना चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट जिसे बोलते हैं हम लोग, आज हम जानना चाहते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एनपीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके साथियों, लगातार पढ़ाते पढ़ाते प्रॉफिट की बातें दिमाग में आती हैं। नेट प्रॉफिट है ना, तो मुंह से निकल गया। तो नेट आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसको समझना जरूरी है। ओके साथियों, लेकिन जब भी आप एनपीवी को कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें जिनको आपको याद रखना, समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंटिंग में चर्चा कर रहा हूं जिसकी। तो सबसे पहली बात आपसे कोई पूछे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी जो है, ये जो मेथड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने का या फिर कैपिटल बजटिंग का, ये ट्रेडिशनल मेथड है या डीसीएफ। तो याद रखिएगा, यहां पर हम जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो आएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करके कर रहे हैं, यानी कि डिस्काउंटिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखिए। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि डिस्काउंटिंग होता क्या है, किसी भी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना। मुझे 5 साल बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे, उस 1 लाख रुपए की आज की वैल्यू क्या है, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। तो देखिए, कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। और इसका जो फॉर्मूला है मैं कई बार आपको बता चुका हूं, फॉर्मूला आपके सामने है। वो है, जो भी फ्यूचर वैल्यू आपको मिल रही है फ्यूचर में, उसे रखना है न्यूमरेटर साइड में, मल्टीप्लाई करना है उसे 1/1 + r रेज टू द पावर n से। ये जो 1/1 + r रेज टू द पावर n है, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो 1 + r रेज टू द पावर n। r जो है वो कॉस्ट है, या रिटर्न, जो रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट मान सकते हैं आप इसे, क्या है, आप इसे बोलते हैं डिस्काउंट रेट। एन जो है इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, कितने वर्षों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, टोटल। ये जो कैलकुलेशन है ये आपको अलग करनी है, और इसके साथ फिर जो भी वैल्यू आएगी उसे फ्यूचर कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर देना है। तब आपकी जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कई बार गलतियां क्या करते हैं लोग, फ्यूचर वैल्यू जो है उसे न्यूमरेटर में रख देते हैं और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इनसे डिवाइड कर देते हैं। तो जो आंसर आता है वो गलत आ जाता है। ऑप्शन में आपको एक गलत ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आप लोग फंस सकते हैं। मेरी कोशिश ये है आपको बताने की, गलती ना करें एग्जाम में जाकर। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको पता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होता है ये आपको पता है। अब हमें पता करना है एनपीवी। व्हाट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसे शॉर्ट में एनपीवी बोलते हैं, इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखिए जो बातें यहां लिखी गई हैं मैं उसको आसान भाषा में आपके सामने रख देता हूं। ये कंपनी है, इसका नाम है एबीसी। मैं पहले भी ये समझा चुका हूं, आज फिर समझा देता हूं। इसके द्वारा कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में, सोचा जा रहा है कर दें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, इससे प्रॉफिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एनपीवी यूज कर रहे हैं। यहां पर एक्सपेक्टेड पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का जो कैश फ्लो दिया गया है वो आपके सामने है। मान लीजिए ये आता है 100 रुपए, ये आता है 80 रुपए और ये आता है 120 रुपए। ठीक है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया गया था मान लेते हैं
वो किया गया है 200 रुपये, ऐसे समझिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ये जो आपके सामने कैश फ्लो आ रहा है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है, ये फ्यूचर वैल्यूज है। इनको पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पीवी में। और पीवी का फॉर्मूला आप सभी साथियों को पता ही है। प्रेजेंट वैल्यू जो भी फ्यूचर वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, आपको आर दिया गया होगा, और एन जो भी है, इस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, ओके, तो वही बोला गया है कि जो भी फ्यूचर वैल्यूज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस और किसके साथ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ ए प्रोजेक्ट डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर। तो एनपीवी क्या मेजर करता है, एनपीवी मेजर करता है प्रॉफिट को। किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी आज की डेट पे, आज के टर्म में, टुडेज टर्म, फ्यूचर नहीं, ना ही पास्ट, आज के डेट पर आपको जो भी आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस पर क्या आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आज करंट की डेट पर। ठीक है, इसे एनपीवी मेजर करता है। अब मान लीजिए आपने एनपीवी कैलकुलेट किया, तो एनपीवी का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो जो भी टोटल प्रेजेंट वैल्यूज हैं इनफ्लोज की माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही तो बताया आपको फॉर्मूला, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर एनपीवी आपका पॉजिटिव आ रहा है, देखिए एनपीवी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और एनपीवी 0 आ रहा है तो यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हिसाब है, ब्रेक इवन वाली कंडीशन है। ये आपको सोचना है कि फ्यूचर में क्या इससे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके आधार पर आपको एनालिसिस लेना है, तुरंत डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आपके सामने यहां पर एक न्यूमेरिकल है, जो आज का टॉपिक है कि हमें एनपीवी कैसे कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी। तो एक एग्जांपल दिया गया है आपके सामने, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, जानेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी। ठीक है, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। तो यहां पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना दिया गया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो दिया गया है साथियों वो 1 लाख का दिया गया है। और ये जो कैश फ्लो जनरेट करेगा वो क्या, पहले वर्ष में अनुमान लगाया गया 40,000, दूसरे वर्ष में 40,000, तीसरे वर्ष में 40,000। ठीक है, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और जो ये आपके सामने कैश फ्लोज आ रहे हैं 40,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 40,000, थर्ड ईयर 40,000। अब यहां पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि आर जो दिया गया है, ये क्या है, आर, ये दिया गया है 10%। आपसे बोला जा रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब समझिएगा, एनपीवी अगर पॉजिटिव आएगा तो इन्वेस्टमेंट को हाँ कर देंगे, एनपीवी नेगेटिव आएगा तो मना कर देंगे, एनपीवी 0 आ रहा है तो कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है आपको, आप सोच सकते हैं, आप उस पर विचार कर सकते हैं। अब कैसे इस पर्टिकुलर एनपीवी को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला सवाल तो आपके सामने यही है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर आसान भाषा में एक बार कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझा देता हूं। तो एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आ रहे हैं माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये तो करने के लिए बोला आपको एनपीवी। तो अब समझिएगा, आपका आर दिया गया है 10%, पहले वर्ष के लिए कितना है, फ्यूचर कैश फ्लो 40,000 है ना, 40,000, 40,000। और ये जो इसे बोलते हैं पीवीआईएफ 1 प्लस आर, आर 10 है तो न्यूमेरिक में करेंगे क्या हो जाएगा 0.10, और पहले वर्ष के लिए तो एन क्या हो जाएगा 1 प्लस 40,000, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10 बेस टू द पावर 2 प्लस 40,000, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, यानी कि आर क्या है 0.10 बेस टू द पावर 3 माइनस 1 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना 1 लाख। तो ये बातें समझ गए इतनी। तो आप ऐसे समझिए कि 40,000 यहां से आपने कॉमन ले लिया, 40,000,
ठीक है, 40,000 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ये देखिए ये वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 लाख, जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, 1 लाख। अब ये जो है, ये इसे बोलते हैं हम लोग पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो पहले साल के लिए पीवीएफ, दूसरे साल के लिए पीवीएफ, तीसरे साल के लिए। तो इतना सब कुछ लिखने की बजाय अगर आप सिंपली इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते, केवल इतनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे आप, तो देखिए पहले साल के लिए जो पीवीएफ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पर, वो यही तो है 1 डिवाइड बाई 1.10 रेज़ टू द पावर 1, ये कितना आ रहा है 0.909। दूसरे वर्ष के लिए 1 डिवाइड बाई 1.10 रेज़ टू द पावर 2, ये 0.826, और तीसरे वर्ष के लिए 1 डिवाइड बाई 1.10 रेज़ टू द पावर 3, 0.751। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। कई बार आपको न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दी गई होती है, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता। तो जो भी फ्यूचर वैल्यू है उसके साथ पीवीआईएफ का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना। ऐसे ही दूसरे साल का जो भी फ्यूचर वैल्यू है, पीवीआईएफ दूसरे साल के लिए, प्लस फ्यूचर वैल्यू जो तीसरे साल का है, पीवीआईएफ तीसरे साल के लिए, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये तो है, इज इक्वल टू एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए जो आपने पीवीएफ कैलकुलेट कर लिया, जो वैल्यूज गिवन है उसी को यहां पर एक टेबल में अरेंज कर दिया गया है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। कैश इनफ्लो क्या हो रहा था, 40,000 40,000 40,000। आपने जो पीवी फैक्टर पीवीएफ पता किया है 0.909, 0.826, 0.751, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी आपके सामने क्या आ रही है, 3630। इन तीनों को जोड़ लिया आपने, जोड़ने के बाद जो सम ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो 99,440 आ रही है। कितनी आ रही है, 99,440, ठीक है। अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये तो करते हैं। तो तीसरा एनपीवी कैलकुलेशन, एनपीवी क्या है, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 99,440 माइनस 1 लाख, तो आपका जो एनपीवी आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। जब एनपीवी आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आएगा तभी हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज इसे हम रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए एनपीवी का इस्तेमाल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किया जाता है। सारे बातों को मैंने यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक समझाया है, आसानी से समझाया, आसान भाषा में समझाया है। आई होप सो आप सभी साथियों को बातें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं आपके सीआईबी एग्जाम की। सीआईबी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन डेट अनाउंस कर दी गई है, 4 मार्च से आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत हो रही है और 24 मार्च तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। अगली बात, आपके एग्जाम की शुरुआत 31 मई से हो रही है। पहला पेपर एबीएम का है, दूसरा पेपर 7 जून को बीएफएम, तीसरा 13 जून एबीएनएफएम और 14 जून को बीआरबीएन। उसके बाद 21 जून को इलेक्टिव पेपर है। लेकिन इन 5 पेपर को एक बार में क्लियर करना आसान है क्या? देखिए आप थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाए, थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाए पढ़ने के लिए, स्ट्रेटजीज जो भी बताई जा रही हैं हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा, उनको ध्यान से समझें और उसे इंप्लीमेंट करें। आप ही जैसे बहुत सारे बैंकर्स हैं जिन्होंने अपने सीआईबी एग्जाम भी एक बार में क्लियर किए, आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अभी आपके पास अच्छा समय है, आपके पेपर 31 मई से शुरू हो रहे हैं, आपके पास पूरा फेब आधा है, मार्च, अप्रैल और पूरा मई, यानी कि 3.5 महीने, इट्स एनफ टू क्लियर द सीआईबी एग्जाम। तो क्लियर करने के लिए जो रामबाण इलाज है, क्लियर करने के लिए जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो है सीआईबी महापैक। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत चारों मेन पेपर, सारे इलेक्टिव पेपर्स मिल जाते हैं आपको, और इसके अलावा आपको मिलते हैं 20+ बैचेस, जैसे फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन 2.0, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी और क्रैश कोर्स जैसे सारे बैचेस। तो ये आपके लिए बड़ा इफेक्टिव है।
एक बार आपने महापैक के साथ अपने आप को जोड़ लिया, दोबारा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, क्लास नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस 24/7, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको अगर कोई डाउट या क्वेरी पूछनी है मुझसे तो टेलीग्राम चैनल आपके सामने है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा और जानकारी दे दूं कि देखिए, अगर आप अपने सीआईबी महापैक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सीआईबी महापैक इस समय आपको मिल रहा है 3499 की कॉस्ट में, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है ये। और आपको इस पर्टिकुलर महापैक के तहत अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है 20 प्लस बैचेस का। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जैब और कैप का एक साथ कॉम्बो ले लूं तो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में 4999 की कॉस्ट में ये उपलब्ध है। बिल्कुल इस कॉम्बिनेशन के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं अगर आप नए बैंकर हैं और जैब और कैब आपने टारगेट कर रखा है कि मुझे 1 साल में 1.5 साल में क्लियर कर लेना है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन तो यही पैक महापैक। ठीक है, ओके साथियों। इसके अलावा अगर आप या फिर आपके कोई साथी आरबीआई ग्रेड बी का टारगेट कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी फाउंडेशन बैच 2.0 समर्थ 2.0 बैच आपके लिए उपलब्ध है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, मात्र 2299 में उपलब्ध है आपके लिए। तो देर ना करें, इन सभी बैचेस के साथ आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। महापैक आपके एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है, महापैक का हिस्सा बनिए। टेलीग्राम चैनल है जैब_कैप बाय भास्कर सर, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए और बेफिक्र होकर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को रेज करिए। सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए और चैनल को ज्वाइन करिए। विश ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।